हेलो दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोई ने अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन मैंग आनवन के हाथों अपग्रेड करवाया और फिर स्टाफ गॉड बाय को सौंप कर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद मैंग आनवन गॉड बाय को बताते हैं कि कैसे लिन मोयू वहां पर एक और कांड करके आया है और वो खुद उसे सुलझाना चाहता है। तो ये सुनकर गॉड बाय को लिन मोयू पर बहुत गर्व होता है। फिर दूसरे दिन कंपटीशन शुरू होता है तो क्वालिफाइंग राउंड में सिर्फ आखिरी बॉस को मारने के लिए लिन मोयू को आगे आना पड़ता है। और फिर दूसरे दिन जब पहली मैच होती है तो इस मैच में तो लिन मोयू को कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि कम लेवल होने के बावजूद सारी टीम उस सामने वाली टीम को हरा देती है और वो भी बिना लिन मोयू की मदद लिए। लेकिन जब बारी आती है तीसरे दिन की, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर टीम मौजूद है, तो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद जाकर टाओ टाओ लिन मोयू को खेल खत्म करने के लिए कहती है। तो लिन मोयू सामने टीम में सभी को स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, तुम सभी अब आराम कर लो और ये सब मुझ पर छोड़ दो, ये बस अभी खत्म हो जाएगा। तो फिर लिन मोयू अकेला स्टेज पर खड़ा रहता है और बाकी दोनों धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगते हैं। तो ये देखकर अब ऑडियंस में खलबली मच जाती है। व्हाइट टी शर्ट वाला आश्चर्य में पूछता है, वो नेक्रोमेंसर अब आखिरकार जाकर लड़ने वाला है? तो उसकी बाई और काली टी शर्ट वाला कहता है, अब आखिरकार हम देख पाएंगे कि वो आखिर कितना ताकतवर है। तो सामने ग्रे टी शर्ट वाला टेंशन में कहता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ताकतवर है, क्योंकि वो अकेला 5 लोगों से नहीं लड़ सकता है कि नहीं, वो सिर्फ लेवल 27 ही है। वहाँ सामने तलवार वाला भी अपनी तलवार पर एक हाथ रखकर खड़ा रहता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी टीम के सारे लोगों ने हार मान ली है और अब सिर्फ तुम ही बाकी बचे हो। फिर पूछता है, क्या तुम अभी भी बाजी पलटने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम हमें कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं समझ रहे? तो लिन मोयू सामने बिना कुछ जवाब दिए एक हाथ जेब में डालकर खड़ा रहता है और दूसरा हाथ ऊपर करके उसमें स्पिरिट के फायर जलाकर सामने देखता रहता है और कहता है, बाहर आओ। तो अपना डेडली स्माइल वाला बर्फ के नुकीले टुकड़ों से घिरा हुआ एक स्केलेटन मेज बाहर निकलता है। तो उसकी ओर देखकर सामने की टीम वाला मेज स्माइल करता है और दांत दिखाते हुए कहता है, अनडेड समन, यानी वो भी एक समनर है। उसने अपनी टीम के सारे साथियों के हार जाने के बाद ही आगे आने का क्यों चुना? वहाँ ऊपर नोटिफिकेशन दिखाती है कि सिल्वर ग्रिड स्केलेटन मेज का लेवल 27, स्ट्रेंथ 2700, एजिलिटी 2700, कॉन्स्टिट्यूशन 2700 और स्पिरिट 10,800 है। फिर जब लिन मोयू अपना मुक्का कसता है तो स्केलेटन मेज अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और उसके हाथ के आसपास एक एनर्जी सा दिखाई देता है। अगले ही पल ऊपर ब्लिजार्ड स्टॉर्म लिखा हुआ आता है, जिसके साथ कई सारे बर्फ के टुकड़े इतनी तेजी से जाते हैं कि सामने मौजूद तलवार वाले को पता तक नहीं चलता और वो बस स्माइल करता हुआ वहीं पर खड़ा रह जाता है। फिर तुरंत सिर्फ उस हमले के पास होने की वजह से ही उस तलवार वाले को इतना बड़ा फोर्स का झटका लगता है कि दर्द के मारे तुरंत पीछे चिल्लाने लगता है और कहता है, जल्दी करो, हील करो मुझे। इतना कहते कहते वो नीचे गिर जाता है और घुटनों के बल गिरकर नीचे मुंह करता है तो उसमें से बहुत सारा खून निकलने लगता है। फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बैठे बैठे पीछे की ओर मुड़कर देखता है और कहता है, हीलिंग कहाँ है? लेकिन फिर पीछे का नजारा देखकर वो बहुत चौंक जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखता रहता है और आश्चर्य में पसीने के साथ मन में कहता है, सिर्फ एक स्किल ने सभी को तुरंत ही मार डाला, वो समन आखिरकार है क्या? वहाँ पूरी टीम बाहर टेलीपोर्ट होने लगती है और एक दूसरे की ओर देखकर सवाल करती है। समनर बच्चा पूछता है, यहाँ पर हुआ क्या अभी? तो मास्क वाला पूछता है, मुझे मैच में से बाहर क्यों कर दिया गया? और आखिरी वाला हाथ आगे करके कहता है, हम पर अभी दुश्मन के समन के हाथों अटैक होना चाहिए था ना। वहाँ स्टेज पर अब सिर्फ लिन मोयू अपने स्केलेटन मेज के साथ और सामने वो तलवार वाला ही बाकी बचे हैं, जिसमें लिन मोयू अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा रहता है और मेज फिर से अपना बर्फ का हमला तैयार करता है। फिर जैसे ही हमला करता है तो सामने वो लड़का कुछ नहीं कर पाता और बस सामने आ रहे हमले की ओर देखता रहता है। फिर जैसे ही वो वार उसे छूने जाता है तो पसीने के साथ डर के मारे बड़ा सा मुंह खुला रह जाता है
फिर आखिर में वो भी हार जाता है और बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। तो ये सारा नज़ारा देखकर अब लोगों में कंट्रोल नहीं रहता और एक बंदे के मुंह में से गाली तक निकल आती है और कहता है, तो दूसरा सवाल करते हुए कहता है, ये है एक नेक्रोमेंसर का समन। उसके पास कोई और कहता है, ऑसम, उसकी सिर्फ एक स्किल ने एक ही बारी में पूरी टीम को बाहर कर दिया। तो कोई ज्ञानी अब जाग कर कहता है, तभी मैं सोचूं कि कल उसने कुछ क्यों नहीं किया था। अगर उसने कुछ किया होता तो उसकी टीम के लिए तो कुछ करने के लिए रह ही नहीं जाता। तो कोई पूछता है, हे भगवान, लिन मोयू ने तो अकेले वाली लड़ाई में भी हिस्सा लिया है ना? तो कोई उसका दोस्त इस बात पर कहता है, कोई भी कैसे लड़ सकता है उससे? क्या उसके विरोधियों की, बेचारों की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब नहीं हो जाएगी? तभी स्टेज के पास पीछे से डुआन गाओ टाओ टाओ को कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगली मैच से हमें लिन मोयू को पहले से ही लड़ने देना चाहिए। तो टाओ टाओ हाथ क्रॉस करके कहती है, ये हमारी ताकत की सीमा है तो फिर। तो मियाओ यू स्माइल करके अपनी ताकत चेक करते हुए कहती है, मैं भी सहमत हूँ। और फिर से वो दिन खत्म हो जाता है और अगला दिन शुरू होता है। तो इस बार लिन मोयू पहले से ही स्टेज पर अकेला खड़ा है और उसके सामने पूरी 5 लोगों की टीम मौजूद है। तो लिन मोयू तो बिना किसी एक्सप्रेशन के आराम से जेब में हाथ डालकर खड़ा रहता है। लेकिन सामने की टीम में तो एक बहुत घमासान डिस्कशन चल रहा है, जिसमें सबसे पीछे वाला लड़का तो अपना मुंह टेंशन में काला करके खड़ा है। बीच वाला हाथ उठाकर पूछता है, हमारा विरोधी तो ग्रेट गॉड लिन है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो आखिरी वाला मुक्का दिखाकर कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें किसने टायरेंट डंजन पार करवाया था? फिर वही लड़का स्माइल करके उसकी ओर देखता है और पूछता है, और अब अगर उसकी बात की ही है तो क्या तुम में ग्रेट गॉड लिन से लड़ने की काबिलियत है? फिर कहता है, तुम कितने पागल हो। तो अब वो लड़का भी अपने सिर में हाथ डालकर सामने स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर क्या हमें। फिर वो पूरी टीम लिन मोयू के आगे झुककर नमस्ते करती है और दाई और मौजूद लड़का कहता है, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, गुड बाय ग्रेट गॉड लिन। फिर बीच वाला कहता है, ग्रेट गॉड लिन गुड बाय। और आखिरी वाला कहता है, चैंपियन बनने के लिए शुभकामनाएं। तो सामने ऐसा नज़ारा देखकर लिन मोयू को भी थोड़ा सा अजीब लगता है और टेंशन में सामने की ओर देखता रहता है, लेकिन इस पर कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन ये सब देखकर बाकी सभी के एक्सप्रेशन बहुत ही अलग अलग से आते हैं। डुआन गाओ टेंशन में सामने की ओर देखकर पूछता है, व्हाट द हेल, उन्होंने ऐसे सामने से क्यों बोल दिया? तो ये अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए कहती है, ये लोग काफी वाकिफ है हकीकत से। तो टाओ टाओ सोच समझ कर कहती है, वे सभी एक ही एकेडमी से हैं, तो वे कैसे जूनियर लिन को नहीं पहचानेंगे? लेकिन ऑडियंस के तो और भी बुरे हाल हैं। कोई कहता है, उन्होंने बस ऐसे ही हार मान ली, वे ऐसा कर सकते हैं? तो दूसरा कहता है, ये तो एक कंपटीशन है ही नहीं। तो कोई उन दोनों को कहता है, ऐसा लगता है कि वे भी शियाजिंग एकेडमी से ही है, वे पक्का लिन मोयू की ताकत के बारे में जानते होंगे और उसके सामने लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। तभी वहां मैंग आनवेन आंखें बंद करके एक हाथ अपनी चीन पर रखकर दिमाग में कुछ देखते हुए गॉड बाय को पूछते हैं, वो बच्चा लिन बहुत ही ज्यादा दिखावा कर रहा है, क्या ये ठीक है? तो गॉड बाय हाथ क्रॉस करके आराम से खड़े रहकर मैंग आनवेन की ओर देखकर कहते हैं, इसमें क्या ठीक नहीं है? मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि जिसके साथ उलझा जाए। तो मैंग आनवेन सामने कहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा दिखावा करना कई सारे दुश्मनों को न्योता देगा। यिंग नेशन और शेंगडू का होली लैंड कोई ईमानदार इंसान नहीं है। तो ये सुनकर गॉड बाय अब खड़े होते हैं और फिर तिरछी नज़र के साथ स्माइल देकर कहते हैं, हमें किस बात का डर है? क्या वो खुद प्रतिकार नहीं कर रहे हैं? पिछली कुछ बार उन लोगों ने जो उनकी छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल की थी, मैं उसके सबूत नहीं ढूंढ पाया हूँ। अगर वे इस बार कुछ करने का दुस्साहस करेंगे तो ये ओल्ड मैन उन्हें नर्क की अनुभूति कराएगा। तो मैंग आनवेन बात को समझते हुए गॉड बाय से पूछते हैं, तो तुम उस बच्चे लिन को जानबूझकर इतना बढ़ चढ़कर देखने दे रहे हो? तो गॉड बाय कहते हैं, मैंने पहले ये उसके साथ डिस्कस किया था,
हम पिछले जीनियसेस की मौत ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकते। फिर लिन मोयू और लिन मोहान को सोचकर कहते हैं, वो बच्चा लिन मान गया था, और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन भी लिन मोहान को चारा बनने देने के लिए राजी हो गया, ताकि सारे जहरीले सांपों को एक साथ बाहर निकाला जा सके। तो मैंग आनवेन एक हाथ चेहरे पर रखकर कहते हैं, एक मिस्टीरियस नेक्रोमेंसर और एक इवॉल्व हुआ प्रोफेशन होली ब्लेड डांसर, वे सचमुच लायक है। वे ऊपर से भाई बहन भी है। इस तरह के टैलेंट से लोगों को वाकई में काफी ईर्ष्या होगी। तो गॉड बाय उनकी ओर देखकर थोड़ी स्माइल के साथ कहते हैं, जितना बड़ा टैलेंट उतनी बड़ी मछली फंसेगी। और फिर कहते हैं, चिंता मत करो, मैं उन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। तो अब मैंग आनवन भी थोड़े लड़ाई के मूड में आ जाते हैं और आंखें खोलकर कहते हैं, मैंने काफ़ी समय से किसी को मारा नहीं है, अब समय हो गया है कि इसे थोड़ा तरोताज़ा किया जाए। वहाँ मैदान में फिर से एक नए दिन की शुरुआत होती है, जहाँ मैदान में सारी टीम अपने अपने स्टेडियम की ओर जाने लगती है और सभी लोग अपनी जगह पर बैठे बैठे सभी को चीयर करते रहते हैं, जिसमें फिर से एक स्टेडियम के ऊपर एक के सामने 5 खड़े दिखाई देते हैं, जो कि इस बार वही दूसरे नंबर वाली टांग जीफे की टीम है। उसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि वो एक लेवल 29 डिवाइन स्वॉर्ड्समैन है। वो और उसकी पूरी टीम पूरी जोश में स्टेडियम पर आते हैं और सामने की ओर देखकर टांग जीफे थोड़े डिटर्मिनेशन और गुस्से के साथ मन में कहता है, लिन मोयो, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। तो ऐसे लिन मोयू के सामने टांग जीफे की टीम को देखकर सभी लोगों में बहुत उत्साह भर जाता है और कोई कहता है, ओ ओ ओ, ये तो लेजेंडरी प्रोफेशन डिवाइन स्वॉर्ड्समैन है। तो उसके पास मौजूद दूसरा कोई पूछता है, क्या वो लिन मोयू की लगातार जीत को रोकने वाला बनेगा? वहाँ यी अपनी चीन पर हाथ रखकर टेंशन में कहती है, ध्यान रखना, सामने वाले के पास लेजेंडरी प्रोफेशन डिवाइन स्वॉर्ड्समैन है। तो लिन मोयू सामने बिना कुछ एक्सप्रेशन के कहता है, मैं समझ गया। फिर लिन मोयू स्टेज पर आगे बढ़ने लगता है और मन में कहता है, ऐसा लगता है कि ये फेंग शू के प्रोफेशन का अपग्रेड वर्जन है। फिर जब स्टेज पर लिन मोयू अकेला ही जाता है तो उसकी ओर देखकर टांग जीफे लिन मोयू को पूछता है, सिर्फ तुम? तो लिन मोयू जैसे पूछ रहा हो कि आगे क्या, वैसे कहता है, सिर्फ तुम। तो टांग जीफे सामने कुछ कहने के बजाय पीछे अपने साथियों की ओर मुड़ता है और चिल्लाकर कहता है, तुम सभी भी नीचे चले जाओ। और लिन मोयू को कहता है, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और निजी नजरों से देखने की? फिर अपनी ब्लू स्क्वायर बनी तलवार बाहर निकालकर कहता है, मैं तुमसे अकेले लड़ने के लिए अकेले होने वाले कंपटीशन तक राह देखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो मौका मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। फिर फायरी ऑरा के साथ तलवार ऊपर करके तैयार हो जाता है और स्माइल देकर कहता है, मैंने तुम्हारी पहली 2 मैच देखी है। मैं मानना तो नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ेगा कि तुम्हारे स्केलेटन्स वाकई काफ़ी ताकतवर तो है। फिर फुल स्पीड में लिन मोयू की ओर आगे बढ़ने लगता है और कहता है, लेकिन उनका मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरा सामना करना तुम्हारी लड़ाई का अंत होगा। तो सामने लिन मोयू बिना कुछ कहे बस आराम से अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा रहता है और वहाँ ऑडियंस में बातें फिर से शुरू हो जाती है। कोई कहता है, जीबे की टैंग फैमिली है, वे डिवाइन तलवारबाजों का परिवार है और फैंग फैमिली के लेवल के बराबर के है। तो कोई और कहता है, लेजेंडरी प्रोफेशन में भी डिवाइन स्वॉर्ड्समैन कुछ टॉप के प्रोफेशन में से एक है। तो पहले वाला कहता है, शायद वो लिन मोयू को हराने में कामयाब हो जाए। तो यहाँ लिन मोयू अब अपना एक हाथ ऊपर करके स्पिरिट की फायर जलाता है और उसमें से ब्लू बिजली में चमकता हुआ एक स्केलेटन समन करके खड़ा रहता है और स्माइल के साथ टैंग जीफे के अकेले रहने के निर्णय पर उसकी ओर देखकर कहता है, टैंग जीफे, अच्छा है तुम एक मर्द हो। तो ये सुनकर टैंग जीफे की गुस्से में नसें फूलने लगती है और दांत कस कर कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हें उस टोन में मुझको आंकने नहीं दूंगा। फिर अपनी तलवार उठाकर उस पर कुछ येलो फायर की रिंग क्रिएट करता हुआ कहता है, एलिमेंटल सॉर्ड बॉडी। तो इतना कहते ही नीचे नोटिफिकेशन आती है कि स्किल एलिमेंटल सॉर्ड बॉडी एक्टिवेट हुई। और अब इसे देखकर ऑडियंस के होश बिल्कुल उड़ जाते हैं। सभी की आंखें फटी और मुंह खुले रह जाते हैं
और पसीने के साथ कहते हैं 2 स्टेलर रिंग्स। फिर कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि एक डिवाइन स्वॉर्ड्समैन को एक स्टेलर रिंग लेवल 10 पर मिलती है और ये 2 स्टेलर रिंग बनाने के काबिल है, यानी वो ऑलरेडी शुरुआत के समय में ही डिवाइन स्वॉर्ड्समैन की 2 सबसे ताकतवर स्किल में माहिर हो गया है। वहाँ लिन मोयू गौर से सामने मौजूद टैंक जीफे की ओर देखता रहता है और स्केलेटन मेज को हमला करने का ऑर्डर देता है। तो ये थंडर मेज अपनी स्टाफ उठाकर मंत्र पढ़ता हुआ बिजली का हमला थंडर बोल्ट तैयार करता है। तो एक बहुत बड़ी बिजली का झटका जाकर सामने मौजूद टांग जीफे के ऊपर पड़ता है और वो पूरा बिजली में भीग जाता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। तो वो बड़ी ही डरावनी सी स्माइल करता हुआ सामने देखकर कहता है, मेरी पहली स्किल एलिमेंटल सॉर्ड बॉडी मुझे पूरे 10 मिनट के लिए हर तरह के एलिमेंटल अटैक से बचाता है। तुम्हारे स्केलेटन मेज के अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम ये 10 मिनट मेरे सामने टिके रह पाओगे। और अब इस स्किल की वजह से ऑडियंस में फिर एक बार जोश और सवाल आ जाते हैं। एक कहता है ये एलिमेंटल बॉडी है, तो दूसरा कहता है लिन मोयू के स्केलेटन मेज अब कुछ काम के नहीं रहे। तो कोई पूछता है ऐसा लगता है कि अब लिन मोयू का खेल खत्म हो गया है, वो अब इससे लड़ेगा कैसे। तभी उनके बीच में बैठी एक इंटेलिजेंट येलो हेयर वाली लड़की कहती है, नहीं नहीं, क्या तुम सभी को याद है कि लिन मोयू ने पिछली बार एक आइस टाइप का स्केलेटन मिथ समन किया था। फिर कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि वो कई तरह के स्केलेटन समन कर सकता हो। वह टांग जीफे अपनी पिछली बात को आगे बढ़ाते हुए तलवार पीछे करके जोश के साथ कहता है, लेकिन तुम मेरी तलवार के आगे 10 मिनट तक नहीं टिक पाओगे। इतना कहकर आगे बढ़ने जाता है, लेकिन अगले ही पल सामने कुछ ऐसा दिखता है कि उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और डार्क फेस में खुले मुंह और आंखों के साथ पसीना छूट जाता है। और अगले ही पल उसके सामने एक जलती हुई लाल रंग की रिंग आती है। तो वो अपनी 2 रिंग वाली तलवार के साथ पीछे की ओर जंप लगाता है और उससे बच जाता है, क्योंकि वहां पर अब अपना रेड एनर्जी में जलता हुआ स्केलेटन वॉरियर तलवार के साथ आकर खड़ा रहता है। और उसे देखकर अब सभी लोग अपनी जगह पर से खड़े होकर आगे बाउंड्री तक आ जाते हैं। पिंक वाली लड़की टेंशन वाले चेहरे के साथ पूछती है, हे भगवान वो क्या है। तो ब्लू वाला लड़का कहता है, एक तलवार वाला स्केलेटन, यानी ये एक स्केलेटन है जो फिजिकल वार कर सकता है। और पहले वाली इंटेलिजेंट लड़की कहती है, बिल्कुल सही, तो फिर लिन मोयू एक से ज्यादा अलग अलग तरह के स्केलेटन समन कर सकता है। टांग जीफे येलो एनर्जी के साथ सामने की ओर गौर से देखता हुआ कहता है, बिल्कुल जैसा सोचा था, मैं तुम्हें कम नहीं समझ सकता। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये तुम्हारा छुपा हुआ हथियार है, बराबर। फिर नीचे झुककर आगे भागने के लिए ताकत इकट्ठा करते हुए फिर से वही बात दोहराता है और कहता है, अगर मेरा अनुमान सही है तो ये तुम्हारा छुपा हुआ हथियार है, बराबर। लेकिन वो जरा भी आगे बढ़े उससे पहले तो स्केलेटन वॉरियर उस पर रेड एनर्जी में लिपटा तलवार लेकर उस पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है। तो उसे देखकर टांग जीफे कहता है, कितना तेज है। फिर अगले ही पल अपनी तलवार ऊपर करके एक और स्किल सॉर्ड डिफेंस का इस्तेमाल करता है। तो ऊपर नोटिफिकेशन दिखाती है कि जब तक ये स्किल लगी हुई है तब तक ये अच्छी तरह से सभी हमले रोक लेगी और ऊपर से सामने दुश्मन को पीछे धकेल देगी। तो फिर जैसे ही स्केलेटन वॉरियर की तलवार नीचे आती है तो टांग जीफे सामने उसे रोकने के लिए अपनी तलवार ऊपर करता है। तो दोनों तलवार टकराती है और बीच में इतनी फोर्स क्रिएट होती है कि उससे स्केलेटन वॉरियर के साथ साथ टांग जीफे को भी एक बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो उस जगह से बहुत पीछे जाने लगता है। तो ये देखकर टांग जीफे पसीने के साथ हांफता हुआ टेंशन में बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखता रहता है और कहता है, कितना ताकतवर वार है ये समन क्रीचर, आखिरकार है क्या। इसकी ताकत और स्पीड दोनों मुझसे कई गुना ज्यादा है। फिर अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है और अपनी एक और स्किल बर्जरकर सॉर्ड एक्टिवेट करता है। तो उसमें से बहुत सारी फोर्स बाहर निकलती है और येलो एनर्जी में घिरा टांग जीफे नीचे झुककर स्माइल के साथ हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऊपर नोटिफिकेशन में दिखाई देता है कि अगले 5 मिनट के लिए सारे एट्रीब्यूट्स में 10 गुना बढ़ोतरी होगी।
वहाँ ऑडियंस भी टांग जिफे की दूसरी स्किल और लेजेंडरी प्रोफेशन की ताकत देखकर कहती है, ये तो बर्जरकर स्वॉर्ड है। कोई और कहता है, ये एक डिवाइन तलवारबाज की यूनिक स्किल में से एक है। ये एक बर्जरकर की बर्जर्क मोड से भी काफी ज्यादा ताकतवर है और ये दिमागी स्थिति को भी असर नहीं करता। तो कोई कहता है, बिल्कुल सही, ये एक लेजेंडरी प्रोफेशन डिवाइन स्वॉर्ड्समैन जो है। और फिर वहाँ टांग जिफे कहता है, फ्लाइंग टाइगर स्ट्राइक। तो नीचे नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ आता है कि ये फ्लाइंग टाइगर स्ट्राइक है और उसकी वजह से वो इतनी तेजी से आगे बढ़कर हमला करता है कि स्केलेटन वॉरियर को सामने कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता और वो वहीं पर खड़ा रह जाता है जब टांग जिफे की तलवार का हमला आकर उसकी एक और पसलियों में लगता है। तो ये देखकर अब ऑडियंस भी बहुत जोश में आ जाती है और खड़ी होकर चिल्लाने लगती है, इस आशा में कि अब शायद लिन मोयू हार सकता है। और कोई कहता है, स्केलेटन वॉरियर को उसने दबा दिया और स्केलेटन मेज उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। अब इस बार तो लिन मोयू का खेल खत्म ही समझो। तो पीछे ब्राउन बालों वाला कहता है, डिवाइन स्वॉर्ड्समैन कितना ताकतवर है, बिल्कुल जैसा एक लेजेंडरी प्रोफेशन के बारे में सोचा था। तो सामने मौजूद ग्रे बालों वाला लड़का जोश में कहता है, अब इस बार लिन मोयू के पास और कोई पेतरा बाकी नहीं होना चाहिए, है ना। वह सामने टांग जिफे भी स्माइल के साथ जलती हुई आंखों से लिन मोयू की ओर देखता रहता है, जैसे उसने लिन मोयू को अब चारों खाने चित कर दिया हो। वैसे फिर से जलते हुए ऑरा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे पास और कौन सी मूव्स बाकी बची है। तो लिन मोयू भी सामने बस एक हाथ जेब में से बाहर निकालता है और स्माइल के साथ स्पिरिट की फायर में से उस स्केलेटन वॉरियर के अलावा और 2 स्केलेटन वॉरियर एक साथ समन कर लेता है। तो ये देखकर अब तक जो लिन मोयू के हारने की राह देख रहे थे वे सभी अब चौंक जाते हैं और बीच वाला कहता है, वहाँ और 2 स्केलेटन्स मौजूद है। तो दाई ओर वाला कहता है, यानी वो समन किए जा सकता है। तो सामने बाई ओर वाला कहता है, ये उसकी आखिरी हद होनी चाहिए। वहाँ लिन मोयू स्ट्रेट फेस में सामने उसकी ओर देखता हुआ स्केलेटन के साथ बस वहीं पर खड़ा रहता है। तो सामने टांग जिफे को ये देखकर थोड़ा टेंशन तो होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर कहता है, हे ऐसा मत सोचना कि 2 और स्केलेटन के होने की वजह से मुझे हरा सकोगे। मेरे पास अभी और भी कई सारी स्किल्स मौजूद है जो मैंने इस्तेमाल नहीं की। अगर मैं उन स्किल्स का इस्तेमाल करूँगा तो। लेकिन वो आगे और कुछ भी बोले उससे पहले तो लिन मोयू बिना कुछ बोले अपने पीछे मौजूद 2 स्केलेटन वॉरियर्स के पीछे और 5 स्केलेटन वॉरियर्स समन कर लेता है। फिर तुरंत अपने आगे और 7 स्केलेटन वॉरियर समन कर लेता है, जो सभी डरावने लुक और खतरनाक ऑरा के साथ सामने टांग जिफे की ओर देखते रहते हैं। तो अब इतने सारे स्केलेटन वॉरियर्स को देखकर मन में टेंशन के मारे टांग जिफे के मुंह से खून निकलने लगता है और दांत कसकर बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखता रहता है और मन में कहता है, वो और कितने स्केलेटन समन कर सकता है। ऐसा नज़ारा देखकर तो सामने मौजूद ऑडियंस में भी अब बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है और वे भी सभी बस बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सोचते हुए वहीं पर खड़े खड़े देखते रहते हैं और कुछ समझ नहीं पाते। तभी वहाँ स्टेज पर अब टांग जिफे अपने होश में लौट आता है और पीछे मुड़कर जाने लगता है। तो उसे देखकर लिन मोयू पूछता है, क्या तुम अब लड़ने वाले नहीं हो। तो टांग जिफे अपनी तलवार कंधे पर रखकर जाते जाते पीछे से एक हाथ ऊपर करता है और कहता है, हे मैं अपने दूसरे जॉब इवोल्यूशन के बाद तुम्हें टॉर्चर करूँगा। तो इसी के साथ अनाउंस होता है कि लिन मोयू की टीम जीत गई। तो ये देखकर सभी ऑडियंस में फिर से एक बार जोश की लहर फैल जाती है और खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं, लिन मोयू, लिन मोयू। उनमें से कोई कहता है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो इतने सारे स्केलेटन्स को समन कर सकता है। तो कोई और चिल्लाता है, इनविंसिबल, नेक्रोमेंसर इनविंसिबल। वहां मौजूद सभी लिन मोयू की ओर देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन लिन मोयू गॉड बाय के दिए गए टास्क को सोचकर अपने ही ख्यालों में पड़ा हुआ है। तभी ये स्माइल करके लिन मोयू की ओर देखकर कहती है, इतने सुंदर परफॉर्मेंस के बाद अब ज्यादा और ज्यादा लोग तुम्हारी ओर ध्यान देने लगे हैं। तो लिन मोयू बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, तो ये देखकर ये थोड़े टेंशन में पूछती है, क्या बात है,
क्या तुम खुश नहीं हो? तब लिन मोयू अपने ख्यालों में से बाहर आकर थोड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब ये भी फिर से अपने पहले वाले अंदाज में आकर लिन मोयू को कहती है, अब कल सिर्फ कुछ आखिरी मैच ही बाकी बची होनी चाहिए। वे सारी टीम बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगी, तो तुम्हें संभल कर रहने की जरूरत है। तो सामने लिन मोयू स्माइल के साथ कहता है, मैं ध्यान रखूंगा। फिर सीरियस फेस में थोड़ा नीचे झुककर मन में कहता है, मैं जब यहाँ पर आने के लिए निकला उससे पहले गॉड बाय ने मुझे कहा था कि मुझसे जितना हो सके उतना दिखावा करने की कोशिश करनी है। मैं आशा करता हूँ कि इससे उन कुछ लोगों का ध्यान मेरी ओर गया होगा। पिछले कुछ सालों से हमारे शेंशिया एम्पायर में से निकलने वाले सभी जीनियसिस की ट्रेनिंग के दौरान ही हत्या कर दी जा रही है। फिर स्ट्रेट फेस में कहता है, मैं आशा करता हूँ कि वे सभी इस बार भी कुछ न कुछ कदम जरूर उठाएंगे, वरना मैं चारे के तौर पर नाकामयाब साबित हो जाऊंगा। तभी वहां सामने मौजूद एक ऑरेंज टी शर्ट वाला किसी और हाथ आगे करके कहता है, सभी लोग वहां पर देखो। तो ऐसे आवाज सुनकर लिन मोयू अपने ख्यालों में से बाहर आ जाता है और उस ओर मुड़कर देखता है तो दिखता है कि वहां पर एक सजाए हुए स्टेज पर 3 चीजें हवा में उड़ रही है, जो कि इस लड़ाई के बाद मिलने वाले इनाम है। और वे सब पिंक कलर के क्रिस्टल से बने प्रोटेक्शन के अंदर सुरक्षित रखे गए हैं। उसकी ओर देखकर वो पहले वाला लड़का स्माइल के साथ मुक्का कसकर सभी के बारे में बताते हुए कहता है, ये तो स्टार्टर मैजिक दवाई है जिसका इस्तेमाल लेवल 40 से नीचे किया जा सकता है। स्टार्टर मैजिक दवाई के साथ सारे एट्रीब्यूट्स हमेशा के लिए 200 जितने बढ़ जाएंगे। और वो एक फ्लैश स्टार्टर स्क्रोल है जिससे तय है कि नई स्किल जरूर मिलेगी। अगर उन चीजों को नीलामी के लिए रखा होता तो उनकी कीमत लगभग 10 करोड़ सोने के सिक्कों के बराबर तो जरूर होती। तो लिन मोयू स्माइल के साथ उनकी ओर देखकर मन में कहता है, ऐसा लगता है कि वे सारे इस कंपटीशन में चैंपियन बनने वालों के इनाम होने वाले हैं। फिर यही तो उसकी ओर देखती रहती है, लेकिन लिन मोयू वहां से पीछे मुड़कर आंखें बंद करता है और सर नीचे करके जाते हुए मन में कहता है, मैं जब चैंपियन बन जाऊंगा तब मैं उन चीजों को नजदीक से और अच्छे से देखूंगा। इतना कहकर उसके बारे में सोचना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। और दोस्तों, हमें भी बिल्कुल लिन मोयू की तरह ही काम करते वक्त उनसे मिलने वाले इनाम के बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने काम पर पूरे फोकस के साथ मेहनत करते रहना चाहिए। और ऐसे करते करते कंपटीशन का आखिरी दिन भी आ जाता है, जब जीतने वाली आखिरी टीम तय होगी। वहां ग्राउंड में बाकी बची आखिरी टीमों की ओर देखकर टाउ टाउ कहती है, बिल्कुल सही, जो आखिरी तक बची रह सकती है वे टीम है वाई नेशन, यिंग नेशन और शेंगडू होली लैंड। मैं नहीं जानती कि अब हमारे सामने अगली टीम कौन सी होगी। तो ऐसे लिन मोयू और बाकी सब ऐसे स्टेज पर खड़े होते हैं, तभी उनके सामने कुछ लाल नीले कपड़ों वाले लोग उनके सामने स्टेज पर आते हैं, जिनमें वो लड़की लीडर सी दिखाई देती है। तो उनकी ओर देखकर टाउ टाउ बहुत गुस्से में दिमाग कसकर कहती है, ये वाई नेशन की टीम है। जो लड़की इस बार टीम को लीड कर रही है उसका नाम है नाई नाई। उसका प्रोफेशन डिवाइन मैसेंजर है, जो वाई नेशन के लिए जाना जाता है। वो खूबसूरत सी लड़की स्माइल करती हुई शांत चेहरे के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी उसका नोटिफिकेशन दिखाता है कि ये नाई नाई है, लेवल 29 डिवाइन मैसेंजर। वो आगे आकर लिन मोयू के आगे झुककर नमस्ते करती है और कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा शेंशिया नेशन के लिन मोयू। फिर वो एक पैर आगे रखकर थोड़ी झुककर स्माइल करते हुए कहती है, हमारे वाई नेशन को मिस्टर लिन के प्रोफेशन में बहुत इंटरेस्ट है, तो हम दिल खोलकर मिस्टर लिन को वाई नेशन में इनवाइट करना पसंद करेंगे। अगर मिस्टर लिन की कोई मांग है तो बेझिझक हमें कह सकते हैं, नाई नाई वो सब मानेगी। तो ये देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों को बहुत गुस्सा आने लगता है और ये तो गुस्से में दांत, सिर और मुक्का कसकर कहती है, ये चुड़ैल कहीं की। और इस बार तो लिन मोयू का भी एक्सप्रेशन खराब हो जाता है और मुंह बिगाड़ कर कहता है, चलो फूटो यहाँ से। और दोस्तों, आप लोगों को भी काम के बीच में आने वाले डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल लिन मोयू की तरह ही कहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो फिर वो लड़की अब वहां से पीछे मुड़कर जाने लगती है और जाते जाते पीछे लिन मोयू की ओर देखकर कहती है, प्लीज मेरी ऑफर पर एक बार अच्छे से विचार करना मिस्टर लिन।
फिर वो अपनी टीम के पास वापस चली जाती है और स्माइल करके खड़ी रहती है। तभी आवाज आती है, मैच अब शुरू करो। तो उसकी टीम का शील्ड वाला सबसे आगे आकर खड़ा हो जाता है और फिर वो लड़की नाई नाई दोनों हाथ आगे करके आंखें बंद करती है और बहुत सारी येलो एनर्जी एक साथ रिलीज करती है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अलग ही तरह का जानवर जैसा आकार खड़ा रहता है, जो थोड़ा बहुत ओरोचिमारू और सांप जैसा दिखाई देता है। वो बिना कुछ किए येलो और डार्क एनर्जी के साथ चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है। तो उसकी ओर देखकर कोई कहता है, शिकिगामी। तो अब फिर से उससे लड़ने के लिए लिन मोयू अपने पुराने तरीके से ही आगे बढ़ता रहता है और स्पिरिट की फायर के साथ सबसे पहले स्केलेटन मेज को समन करता है। तो अपना स्केलेटन मेज आते ही सबसे पहले अपना नुकीले बर्फ वाला हमला शिकिगामी की ओर करता है और वे बर्फ के टुकड़े फुल स्पीड में उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन हमला इतने नजदीक तक पहुंच जाने के बाद भी वो शिकिगामी बिना कुछ किए बस वहीं पर खड़ा रहता है और जैसे ही वे हमले उस पर पड़ने वाले होते हैं कि तभी वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और सारे बर्फ के टुकड़ों का हमला खा जाता है। तो वो लड़की नाय नाय अपने साथी के पीछे से स्माइल करती हुई कहती है, मिस्टर लिन, ये हमारे नेशन का इंसानी चेहरे वाला सांपों का देवता है। ये सभी तरह के एलिमेंटल अटैक खा सकते हैं, तो आपके सारे अटैक बेअसर है। तो फिर से पहले की तरह ही अपने दूसरे कदम के लिए लिन मोयू स्केलेटन मेज को वापस बेचकर स्केलेटन वॉरियर को समन करता है और स्पिरिट की फायर के साथ कहता है, ऐसी स्थिति में चलो मैं फिजिकल अटैक करके देखता हूँ। तो वो नाई नाई एक हाथ ऊपर करके स्माइल के साथ कहती है, नाई नाई ने मिस्टर लिन के बैटल रिकॉर्ड का बार बार अभ्यास किया है और इस तरह की सिचुएशन से लड़ने के लिए कब से तैयारी करके रखी है। फिर येलो एनर्जी के सर्कल के साथ स्माइल करके हाथ आगे करती है और कहती है, स्किल डिवाइन स्पिरिट पोजीशन। तो उसके पीछे से येलो एनर्जी में लिपटी सुअर जैसी आत्मा बाहर आती है और आगे आकर शील्ड लेकर खड़े बंदे की ओर आगे बढ़ती है। तो जैसे ही वो आत्मा उस बंदे के अंदर प्रवेश करती है तो उस लड़के के मुंह में से दर्द के मारे बहुत बड़ी चीख बाहर निकल आती है और नोटिफिकेशन दिखाती है कि डिवाइन स्पिरिट पोजीशन एक्टिवेट हुआ। और वो बंदा जब उस आत्मा की ताकत के साथ अपने ग्रुप टैंक का इस्तेमाल करता है तो उसके आगे एक रेड लाइन क्रिएट होती है और न जाने क्या होता है कि स्केलेटन वॉरियर के सर पर कुछ लाल निशान सा दिखाई देता है और फिर वे सभी फुल स्पीड में आगे भागकर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं और जाकर अपनी तलवार से वार करते हैं। तो वो शील्ड वाला बंदा अपनी शील्ड ऊपर करता है और स्केलेटन वॉरियर का हमला उससे थोड़ी दूर टकराकर रुक जाता है। लेकिन अपने स्केलेटन वॉरियर के हमले की ताकत के आगे फोर्स लगने की वजह से वो शील्ड वाला उस आत्मा के साथ पूरा पीछे होने लगता है। तो ये देखकर नाई नाई को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो शौक में खुले मुंह, आंखें और पसीने के साथ सामने की ओर देखती रहती है और कहती है, मिस्टर लिन के स्केलेटन्स वाकई में बहुत ताकतवर है। वे ताकत के देवता के साथ मौजूद नाइट को भी पीछे धकेल सकते हैं। फिर वह उस नाइट के अंदर मौजूद उस आत्मा पर एक और स्किल इस्तेमाल की जाती है, पोजीशन स्ट्रेंथनिंग। तो नोटिफिकेशन दिखाती है कि स्किल पोजीशन स्ट्रेंथनिंग एक्टिवेट हुई है और उसकी वजह से उस लड़के के आसपास बहुत सारी येलो एनर्जी घूमने लगती है और फिर वो लड़का खड़ा होकर बहुत जोर से चिल्लाता है। तो उसकी येलो चमकती हुई आंखों के साथ उसके आगे एक शील्ड जैसा क्रिएट होता है और अब इस बार उस नई एनर्जी से बनी शील्ड के साथ वो लड़का अपनी शील्ड ऊपर करता है। तो अब स्केलेटन वॉरियर्स के एक साथ किए गए हमले को भी रोकने में कामयाब हो जाता है। तो ये देखकर आखिर में टोपी वाला कहता है, लिन मोयू के सारे स्केलेटन्स अब दबा दिए गए हैं। तो बीच वाली लड़की टेंशन में पूछती है, माय गुडनेस, वो प्रोफेशन आखिर है क्या? तो इस तरफ खड़ा लड़का टेंशन में पूछता है, क्या अब इस बार लिन मोयू के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा? और वहाँ नाई नाई भी अपनी चीन पर हाथ रखकर नीचे देखती है और स्माइल करके कहती है, ऐसा लगता है कि मिस्टर लिन के स्केलेटन्स की सुनने की ताकत इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन वह लिन मोयू एक उंगली से अपने गाल को खुजलाते हुए मन में कहता है, लेकिन मैंने तो उन्हें कुछ करने के लिए कहा ही नहीं। क्या इस बात ने ऊपर से उसको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाया?
फिर वहां नाइनाई एक और स्पिरिट को बुलाती है जो कि इस बार बड़े से कीड़े जैसा दिखाई देता है, और फिर उस कीड़े को एक स्टाफ लेकर खड़े इंसान के अंदर भेजती है। तो फिर से नोटिफिकेशन दिखाती है कि डिवाइन स्पिरिट पोजीशन एक्टिवेट हुआ, और वो लड़का लाल आंखों से चमकता हुआ अपनी स्टाफ उठाकर येलो एनर्जी में लिपटा कुछ मंत्र सा बोलता है। तो सामने उसकी ओर आ रहे सभी स्केलेटन वॉरियर्स के ऊपर बिल्कुल मियाओ यू की तरह ही हवा से बनी रिंग आती है और उन सभी को जकड़कर वहीं पर खड़ा कर देती है। तो नाइनाई अब ग्रेसफुली आंखें बंद करके सर नीचे करते हुए स्माइल करती है और पूछती है, मिस्टर लिन, आपके एलिमेंटल अटैक बेकार हो गए हैं, जबकि आपके स्केलेटन वॉरियर्स सारे रोक लिए गए हैं। क्या आपके पास अभी भी और मूव्स बाकी बची है? और अगर आपके पास कोई मूव्स नहीं बची तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हार गए हैं? तो सामने लिन मोयू उसके सवाल का जवाब देने के बजाय नॉर्मल एक्सप्रेशन में पूछता है, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकती हो? तो ये सुनकर अपनी ही खुशी में खुश नाइनाई चौंक जाती है और बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सामने लिन मोयू की ओर देखती रहती है और आश्चर्य में पूछती है, क्या? तो सामने लिन मोयू अब आगे और कुछ कहने के बजाय अपनी स्किल स्लो कर्स का इस्तेमाल करता है। तो कई सारी लाल जंजीरें आगे बढ़ती है और सामने वाली टीम में मौजूद सभी को जकड़ लेती है। तो नाइनाई पीछे मुड़कर अपने साथियों की ओर देखती है और सिचुएशन को समझती हुई मन में कहती है, ये एक श्राप है। फिर टेंशन में कहती है, हम इनको तोड़कर बाहर नहीं निकल सकते। तभी लिन मोयू बिना किसी डर के दोनों हाथ जेब में डालकर आराम से सामने वाली टीम के बीच में मौजूद नाइनाई के पास जाता है। तो लिन मोयू को देखकर वो शील्ड वाला अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे की ओर मुड़ने की कोशिश करता है, और नाइनाई ऐसे आराम से खड़े लिन मोयू की ओर देखकर टेंशन से भरे चेहरे के साथ लिन मोयू को कुछ कहने जाती है और कहती है, तुम। तभी वह ऑडियंस में फिर से खलबली मच जाती है और कोई पूछता है, अभी हो क्या रहा है वहां पर? तो कोई और पूछता है, क्या अभी अभी लिन मोयू डिसएडवांटेज में नहीं था? तो फिर उसने इतनी जल्दी हालात कैसे बदल दिए? तभी ऑडियंस में से कोई जानकार कहता है, ये एक श्राप है। वह स्टेज पर लिन मोयू आराम से नाइनाई की ओर देखकर कहता है, तुम्हारे प्रोफेशन की सारी स्किल्स जिंदा इंसानों के आगे बेकार है ना? फिर सामने मौजूद येलो एनर्जी छोड़ते जंजीरों में जकड़े हुए बाकी के टीम मेंबर्स की ओर देखकर कहता है, वे भी सारे जिंदा इंसान नहीं है कि नहीं? तो ये सुनने के बाद नाइनाई की पोल खुलने की वजह से वो बहुत चौंक जाती है और पसीने के साथ बड़ी बड़ी आंखें खोलकर लिन मोयू की ओर देखती रहती है और पूछती है, तुम्हें ये कैसे पता चला? तो लिन मोयू हाथ में स्पिरिट की फायर जलाकर अपनी स्किल सोल फ्लेम एक्टिवेट करता है और नाइनाई को जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मैं एक नेक्रोमेंसर हूं। तो अब ये देखकर नाइनाई बहुत घबरा जाती है और टेंशन के मारे पसीने में लथपथ पीछे मुड़कर अपने साथियों को कहती है, तुम सभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन लिन मोयू की स्लो कर्स के आगे उनकी हिम्मत है कि वे 1 सेंटीमीटर भी हिल सके। और अब सभी को नाइनाई के सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है। तो कोई कहता है, तो मतलब ये सारे नाइनाई की कठपुतलियां ही है? तो कोई और कहता है, तभी मैं सोचूं कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कुछ तो ठीक नहीं है, ये लोग कितने अकड़े हुए से दिखाई देते हैं। तो उसके पास मौजूद कोई और कहता है, ये प्रोफेशन बहुत राक्षसी है, ये मरे हुए लोगों को कठपुतलियों की तरह जो इस्तेमाल करता है। वहाँ लिन मोयू के सोल फ्लेम की वजह से नाइनाई को बिना कुछ लगे अंदर से बहुत बुरी जलन होती है। तो वो दर्द के मारे आंखें बंद करके बहुत जोर से चिल्लाती है और उसी के साथ वो अब धीरे धीरे करके वहाँ से बाहर टेलीपोर्ट होने लगती है। और जैसे ही पूरी बाहर टेलीपोर्ट हो जाती है तो अब जलन रुक जाती है, पर अभी भी पसीने के साथ थोड़े डर से भरे चेहरे में अपने हाथों की ओर देखकर कहती है, मैं हार गई। फिर पीछे मुड़कर वहां से जाने लगती है और एक बार पीछे स्टेज पर पीछे मुड़कर जा रहे लिन मोयू की ओर देखकर मन में कहती है, क्या ये दर्द जिसमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरी आत्मा जल रही थी, वो क्या नेक्रोमेंसर की एक स्किल थी? फिर कहती है, मिस्टर लिन, बस आप अगर हमारे वाई नेशन के लोगों में से होते तो ये बहुत अच्छा होता। और फिर
वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि लिन मोयू की टीम ये मैच जीत गई है। फिर लिन मोयू जब सभी के पास आकर खड़ा रहता है तो टाउ टाउ उसकी ओर देखकर कहते हैं, टीम मैच का विजेता आज ही तय हो जाएगा। मैं नहीं जानती कि आखिरी मैच के लिए हमारे सामने कौन होगा। तो लिन मोयू बस थोड़ी आंखें फेर कर उसकी ओर देखता है। तभी वहाँ ऑडियंस में बहुत बड़ा जोश और उत्साह से भरा हुआ पल मौजूद है। वहाँ कोई कहता है, सभी लोग वहाँ पर देखो। तो सामने की ओर देखकर कोई कहता है, शेंगडू होली लैंड के स्टार ग्लेडिएटर्स असल में हार गए। तो व्हाइट टी शर्ट वाला शौक के साथ कहता है, शूशेंग, ऐसा लगता है कि ये टीम भी शियाजिंग एकेडमी से ही है। वहां सामने एक स्टेज पर शेंगडू होली लैंड की हिस्सा लेने वाली पूरी टीम नीचे स्टेज पर पड़ी है और वो हारने की वजह से अब स्टेज से बाहर टेलीपोर्ट हो रही है, जबकि उनके सामने लड़ने वाली शियाजिंग एकेडमी की एक और टीम शूशेंग की टीम पूरी की पूरी बिना किसी खरोच के आराम से खड़ी है और उनका लीडर हाथ क्रॉस करके सामने वाली टीम के लीडर को कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है। फिर सामने वाली टीम के बाहर टेलीपोर्ट हो जाने के बाद वे सभी अब स्टेज पर से नीचे उतरने लगते हैं और नीचे जाते वक्त उनका लीडर बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछता है, हम अब आखिरी लड़ाई के लिए क्वालिफाई हो गए होंगे, बराबर? फिर आगे पूछता है, हमारा विरोधी कौन है, यिंग नेशन या वाई नेशन? तो उसका साथी पीछे दूसरी ओर देखकर स्माइल के साथ कहता है, ऐसा लगता है कि वो लिन मोयू की टीम है। तो ये सुनकर वो लीडर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और पीछे देखकर सवालों से भरा कहता है, ओह लिन मोयू, तो वो असल में फाइनल तक भी पहुंच सकता है। फिर वो वहां से नीचे उतरकर किसी और आगे बढ़ने लगता है और फिर जब दूर लिन मोयू दिखाई देता है तो कहता है, लिन मोयू, मुझे आराम करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी नहीं है। जितनी जल्दी मैं तुम्हें निपटा दूं उतनी जल्दी वो फ्लैश स्किल स्क्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा। अगर ये उस फ्लैश स्किल स्क्रोल के बारे में नहीं होता तो मैं ऐसे उबाऊ कंपटीशन में हिस्सा लेने की झंझट ही नहीं उठाता। तो उसकी बात सुनकर लिन मोयू थोड़ा सा पीछे उसकी ओर देखकर कहता है, तो फिर चलो मैच अभी शुरू करते हैं। इतना कहकर वे सभी एक स्टेज पर चढ़ जाते हैं जहां फिर से लिन मोयू अकेला और सामने पूरी टीम मौजूद है। वहां ऑडियंस में भी फिर से जोश भर जाता है और कोई कहता है, ये अब आखिरी मैच होनी चाहिए, ये बहुत मजेदार होने वाली है। तो कोई पूछता है, कौन ज्यादा ताकतवर है, शूशेंग की टीम जिसने शेंगडू होली लैंड को हराया या फिर लिन मोयू जिसने वाई नेशन को हराया और वो भी अकेले? तो कोई और कहता है, दोनों शियाजिंग एकेडमी की ही टीम है, बिल्कुल जैसा सोचा था, एम्पायर की सबसे ताकतवर एकेडमी के तौर पर यह बहुत ताकतवर है। वहां मियाओ सामने की टीम की ओर देखकर थोड़ी टेंशन में है और टाउ टाउ को पूछती है, सिस्टर टाउजी, क्या हम सचमुच मदद नहीं करने वाले? तो टाउ टाउ थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मुझे ऐसा डर है कि अगर हम लड़ेंगे तो हम सिर्फ जूनियर लिन पर बोझा बनकर ही रहेंगे, तो ये ख्याल छोड़ दो। वहां स्टेज पर सामने मौजूद टीम का कैप्टन ऐसे लिन मोयू को अकेला स्टेज पर आया देखकर अपने मन में कहता है, ये लड़का असल में स्टेज पर अकेला चला आया, कितना मिथ्याभिमानी लड़का है, तुम बाद में इस पर पछतावा करने वाले हो। फिर वो भी बिल्कुल ब्राइट सूरज की रोशनी के साथ चमकता हुआ अपने साथियों को कहता है, तुम सभी भी पीछे हट जाओ। तो उसकी टीम के सारे साथी तुरंत उसकी बात मानकर एक साथ पीछे मुड़कर जाने लगते हैं। फिर वो लड़का बहुत ही खराब मुंह बनाकर सामने मौजूद लिन मोयू को कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें लिन मोयू, और मैंने तुम्हारे एकेडमी में किए गए सारे कारनामे भी सुने हैं, पॉइंट्स कमाने के लिए लोगों को डंजन पार करवाने के। तुम ऐसी शर्मजनक चीज कैसे कर सकते हो? एक स्कूल आखिरकार एक स्कूल ही होती है। मेरे पास सचमुच कोई शब्द नहीं है इसके बारे में कहने के लिए। तो ऐसे उसकी बात सुनकर लिन मोयू सामने उसकी ओर देखता रहता है और अब उसका चेहरा भी थोड़ा सा बिगड़ने लगता है। वहाँ सामने वो बंदा अपना एक हाथ सर पर रखकर अपना दुखड़ा बताते हुए कहता है, तुम्हारे साथ सेम एकेडमी शियाजिंग एकेडमी में होने से मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो ये सुनने के बाद लिन मोयू बिल्कुल यी के अंदाज में एक हाथ जेब में से बाहर निकालकर अपने दिमाग की ओर उंगली पॉइंट करता है और कहता है, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई तकलीफ है? मेरे पॉइंट कमाने से तुम्हारा क्या लेना देना है? अच्छा रहेगा कि तुम जल्दी जाकर किसी डॉक्टर को ढूंढ लो
अपने दिमाग का इलाज करवाने के लिए और यहाँ पर आकर कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दो। तो ये सुनकर अब उस लड़के को बहुत गुस्सा आने लगता है और दांत कस कर पूछता है, क्या कहा तुमने? और वहाँ टाउ टाउ ये बात सुनकर थोड़ी चौंक जाती है और फिर यी की ओर देखकर कहती है, ये थोड़ा सा अजीब है, ये शब्द थोड़े सुने सुने से क्यों लग रहे हैं? तो ये थोड़ी शर्म से मुक्का कसकर आंखें बंद करती है और स्माइल के साथ कहती है, मेरी तरफ मत देखो सिस्टर टाउजी, उसने पक्का ये मुझसे नहीं सीखा। वहाँ वो बंदा बिल्कुल अपने सर पर मौजूद टैटू के जैसा अपना स्टाफ बाहर निकालता है और पूरी एनर्जी के साथ उसे आगे करते हुए कहता है, कितनी तीखी जुबान है तुम्हारी बच्चे, अपने मुंह के बजाय अपने मुक्कों से बात करो। तो वहाँ नीचे नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये शू शेंग है, लेवल 29 होली लाइट मेज। तो सामने लिन मोयू भी बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड के साथ एक हाथ में स्पिरिट की फायर जलाता है और कई सारे स्केलेटन एक साथ समन कर लेता है। तो वो लड़का दांत कसकर अपने सर पर मौजूद टैटू में से एक येलो लाइट बाहर निकालता है और कहता है, बुरी काली आत्माएं, सजा के तौर पर मेरी पवित्र लाइट को स्वीकार करो। तो इतना कहते ही उसके अंदर से इतनी सारी ब्राइट लाइट निकलती है कि आसपास सब कुछ चकाचौंध हो जाता है और वो लाइट बिल्कुल किसी हमले की तरह आगे बढ़ती है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो जाती है और वो लाइट उस तक पहुंचे उससे पहले तो उससे बचने के लिए लिन मोयू स्केलेटन आर्मर लगाकर तैयार हो जाता है। और फिर जब वो लाइट लिन मोयू को छूने जाती है तो स्केलेटन आर्मर से टकराकर हर तरफ बिखर जाती है और उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, तो मतलब ये एक स्पिरिट अटैक है, मैच की शुरुआत में ही मेरी आत्मा को प्रभावित करना चाहते हो। ये बस एक शर्मजनक बाबत होगी क्योंकि ये मेरे आगे काम नहीं करने वाली। लेकिन वहाँ सामने उस लड़के को तो ऐसा लगता है जैसे लिन मोयू उसके हमले की वजह से बिल्कुल एक भूत बनकर खड़ा रह गया है और अपना पूरा होश खो बैठा है। वैसे लिन मोयू को कहता है, मरो तो फिर। इतना कहकर टेंस फेस में स्टाइल के साथ अपनी एक और स्किल लाइट ब्लेड का इस्तेमाल करता है और एक येलो एनर्जी से बनी तलवार हाथ के इशारे के साथ सामने की ओर फेंकता है। लेकिन स्केलेटन आर्मर की सुरक्षा में खड़ा लिन मोयू बस आराम से खड़ा रहता है और सामने आ रही तलवार स्केलेटन आर्मर के प्रोटेक्शन से टकराकर टूट जाती है और लिन मोयू को कुछ नहीं होता। तो ये देखकर अब उस लड़के का होश उड़ने लगता है और टेंशन के मारे बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखता रहता है। फिर पसीने के साथ चौंक कर कहता है, क्या? और अगले ही पल जब कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स उस पर हमला करने के लिए उस तक पहुंच भी जाते हैं तो फिर भी वो लड़का बिल्कुल शांत चित्त में अपने आप को कंट्रोल करके खड़ा रहता है और स्केलेटन वॉरियर्स की ओर देखकर कहता है, मेरे रास्ते से चले जाओ। इतना कहकर वो अपनी स्टाफ ऊपर उठाता है और अपनी एक और स्किल इस्तेमाल करता है। तो ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि उसकी एक और स्किल होली लाइट सर्ज एक्टिवेट हुई है और उसकी वजह से सारे स्केलेटन वॉरियर्स उससे बहुत दूर पीछे धकेल दिए जाते हैं। तो सामने लिन मोयू उसकी ओर गहरी आंखों से देखकर अपने मन में कहता है, होली लाइट मेज, ये बस बाहर बाहर से बहुत इंप्रेसिव दिखाई देता है, वे स्किल्स काफी ताकतवर दिखाई देती है लेकिन मुश्किल से कोई चोट पहुंचाती होगी। फिर लिन मोयू स्पिरिट के फायर के साथ इस बार 2 स्केलेटन मेज को बुलाता है, जिन दोनों में से कई सारी पर्पल कलर की बिजली निकलती हुई दिखाई देती है और वहां उसके इतने बड़े हमले करने के बावजूद वापस सारे स्केलेटन वॉरियर्स उस पर हमला करने के लिए लौट आते हैं। तो ये देखकर उसे बहुत टेंशन होने लगता है और कहता है, ये नामुमकिन है, मेरी होली लाइट इन अनडेड मॉन्स्टर्स को शुद्ध करने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। ऐसे कहते कहते वो वहां से भागने लगता है और एक जगह पर जाकर रुकता है तो पसीने के साथ नीचे सर करके स्माइल के साथ कहता है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम आंक लिया। और तभी अचानक ऊपर से एक बहुत बड़ा बिजली का हमला आता है और उसके ऊपर पड़ता है। तो वो पूरा बिजली के अंदर नहाने लगता है और तुरंत अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्टाफ को कसकर पकड़ता है और अपनी एक और स्किल होली लाइट शील्ड का इस्तेमाल करते हुए कहता है, होली लाइट शील्ड। तो उसके ऊपर एक येलो लाइट से बनी शील्ड आ जाती है और उसके अंदर फूली हुई नसों के साथ हाफता हुआ गहरी सांसें लेने लगता है और फिर पसीने के साथ टेंस चेहरे में सर नीचे करके फिर से पहले की तरह लेकिन इस बार थोड़े खराब एक्सप्रेशन के साथ कहता है,
मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ही कम आंक लिया। और तभी एक बहुत बड़ा बिजली का हमला वापस उस पर आकर गिरता है। तो वहां पर हमें दिखता है कि उसके ऊपर एक नहीं बल्कि दो दो शील्ड एक के ऊपर एक मौजूद है, जिसमें से बिजली ने अभी तक पहली वाली शील्ड भी नहीं तोड़ी है, लेकिन बस तोड़ने ही वाली है, जिसे पहले किसी ने नहीं तोड़ी। तो उस लड़के को इतने ताकतवर बिजली के झटकों की ओर देखकर बहुत आश्चर्य होता है। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखना ये है कि ये लड़का इतना शांत खड़ा है, तो अभी उसके पास और कितने छुपे हमले बाकी बचे हैं और कितने वार लेने के बाद वो हार कर यहाँ से जाएगा। और इसमें जो रिवॉर्ड मिलने वाले हैं वो तो हम सब जानते ही है, लेकिन यहाँ पर तो अब दूसरे अकेले लड़ने वाले कंपटीशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो ये देखनी है कि लिन मोई और गॉड बाय ने मिलकर उन हथियारों के लिए जो जाल बिछा कर रखा है, उनमें कौन और कितना बड़ा हथियारा फंसेगा और उसकी वजह से आगे क्या बवाल मचेगा। लेकिन इतना तो तय है कि आगे जो भी होगा वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो वो सब हम साथ मिलकर देखेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन तब तक के लिए बाय।